कोविड के हवाले से बात करेंगे क्योंकि जो फोर्थ वेव की तबाहकारियां वो जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 118 अफराद जाँ बहक हुए हैं कोविड की वजह से। अब आप 66 से 118, उससे पहले याद है 105 भी गया था, 105 भी गया था, पर 112 भी गया था, अब 118 हैं। तो ये आप देखिए सूरत हाल किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रही। और वो लोग जिन्होंने अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाई, खुदारा आप लोग वैक्सीन लगवाए। जस्ट बिकॉज लोग खुद इंटरेस्टेड नहीं है वैक्सीन लगवाने में, लोगों के अंदर अभी भी इतने शकूक व शुबात है उन मैसेजेस की वजह से अशफाक, जो कि लोगों को व्हाट्सएप पे मौसूल होते हैं। अब क्या कोई नया है शोशा, जरा बताएं। नहीं कुछ? वही शोशा है, शोशा वही है। अच्छा, मर जाएंगे 2 साल में। मैं आपको बताती हूँ, पिछले दिनों मैंने सुना, मैं कहीं गई और मैंने वहां पे 2 खवातीन को आपस में बात करते हुए सुना, जिसमें से एक खातून कहती कि भाई देखो ये बात तो कंफर्म है कि जो वैक्सीन है ना कोविड की, ये पहले आई है और कोविड बाद में आया है। मैंने कहा ये अब मैंने मार्केट में नहीं सुनी है कि जी वैक्सीन पहले आ गई थी और कोविड बाद में आया। तो देखें, खुदा के लिए इतने लोग मर गए हैं, दुनिया में इतने लोग मर गए। सिर्फ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अब तकरीबन 26,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि कीमती जाने कोविड की वजह से 1 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं। गवर्नमेंट इकदामात कर रही है, जो केसेस की शरह है, मदिया आपको सही परसेंटेज उसके बाद बताएंगी, लेकिन कल तक हम रिपोर्ट कर रहे थे कि पंजाब में 7% है और लाहौर में 14%, 12 से 14% के दरमियान हो गई। पाकिस्तान में 7.36 है। बड़ा कंसर्निंग है। और अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट क्लैम्प डाउन करेगी, करना चाहिए। जो जावेद अकरम साहब एक बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं कि क्या कहते हैं उसके अंदर कि जनाब दे हैव टू हंट देम डाउन एंड वैक्सीनेट देम। बिल्कुल फाइन करें भाई। और अब तो खैर एक अच्छी चीज जो लाहौर में अच्छी होने जा रही है वो ये है कि जी 1 सितंबर से यानी कि कल से अगर आपके पास आपका वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है तो आपको पेट्रोल भी नहीं मिलना। पैदल फिरे जी, लूर फिरे, रिक्शों में फिरे, आपकी अपनी गाड़ी में, आपकी अपनी बाइक में आप पेट्रोल नहीं डलवा सकते क्योंकि आपने वैक्सीन नहीं करा। ऐसी मेरे ख्याल से बाकी चीजें भी, आप ग्रोसरी भी करने जाए बंद करें, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, ग्रोसरी स्टोर में जाएं, वहां पर एंट्रेंस आपकी बंद होनी चाहिए। अच्छा, मुआशरे के हम जिससे बात करते हैं ना कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, मुआशरे के वो लोग जो कि शऊर रखते हैं उनको भी अपना किरदार, ताजरों को अपना किरदार अदा करना होगा कि भाई जो मास्क पहन के नहीं आ रहा है या किसी के पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है, आप ये ना सोचें कि आपका बिजनेस मुतासर है। अगर आप एक मुट्ठी बन जाएंगे तो लोग जो हैं उनके पास कहीं भागने का ऑप्शन नहीं होगा। गवर्नमेंट को खुदारा एक चीज कर लें कि ये जो काली भेड़ें मौजूद हैं इन वैक्सीनेशन सेंटर्स में, बाकी सब लोग बड़ी जांफिशानी से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग जाली एंट्रीज कर रहे हैं, जाली कार्ड बना रहे हैं, और हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं और हम समझ रहे हैं कि वो वैक्सीनेटेड हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है। वैक्सीनेटेड नहीं है और जो जिन्होंने वैक्सीन करवा भी ली है, हम पे ऐसा लगता है एहसान करके, वो मास्क भी नहीं पहनते। तो खुदारा आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, आप लोगों से ही थोड़ी बहुत हमदर्दी करके मास्क पहन लें। अच्छा, ना सिर्फ ये कि पेट्रोल पंप, बल्कि हमने देखा है कि जो मोटरवे पुलिस है ना, उन्होंने भी कह दिया कि अगर आपके पास आपका वैक्सीनेशन कार्ड मौजूद नहीं है तो चलो भाई कोई और गली निकालो, मोटरवे से आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बड़ा जबरदस्त उन्होंने ये काम किया। और मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि 15 सितंबर के बाद शहरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बगैर यहाँ नहीं आ सकते। इसलिए जनाब, अगर आपको बाय रोड ट्रैवल करना है तो आपका वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, मेरे ख्याल से इशफाक, क्योंकि अब हमने देखा कि मोटरवे से बड़ी बड़ी पैसेंजर बसेस भी जाती हैं, तो उसमें भी ये फिर देखना चाहिए कि मैं हर एक के पास उनका वैक्सीनेशन। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है मदिया, कि जाहिर है कि गवर्नमेंट को इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की बारी नहीं आ रही है, जिन लोगों का नंबर नहीं आ रहा, तो उनका भी अपना कसूर नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई आप कुछ नहीं हो सकता, डबल डोज के बजाय सिंगल डोज पे चले जाएं। कैनसाइनो बायो, ये बड़ी अच्छी वैक्सीन है जी। कौन सी भाई? वॉक-इन है, जाके करवाएं अपना, वॉक-इन करवाएं। और उसके अंदर जो है वो बाज़ औक़ात ये जो वैक्सीन की मौजूदगी का इशू होता है, उसकी अवेलेबिलिटी का इशू होता है, सिंध में जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं, सेंटर्स बढ़ाएं ताकि लोग वैक्सीनेशन मजीद करवा सकें। और इसी पर हम बात कर लेते हैं कि लाहौर में ये जो फैसला किया गया है कि जनाब जिसके पास अगर वैक्सीनेशन कार्ड नहीं होगा उसको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। ये कल से बिल्कुल जी, ये डिसीजन लिया गया। लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये कहेगा क्योंकि कल बुध है और कल से ही ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप पे आप बगैर वैक्सीनेशन कार्ड के पेट्रोल नहीं डलवा सकते। सिर्फ इसी चीज़ पे आपने बैन लगाया है या फिर आगे भी जाके मजीद पाबंदियाँ सख्त करने वाले हैं आप? पाबंदी लगाने का फैसला इसलिए किया गया ताकि लोगों को एहसास हो इस बात का कि हमें वैक्सीनेशन करवानी है और वैक्सीनेशन हमारे लिए कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बात दुनिया भर से हमारे मुशाहिदे में आ चुकी हुई है कि वैक्सीनेशन जो है
वो लोगों को डिज़ीज़ की स्वेरिटी से प्रिवेंट करती है। हमारे पास वैक्सीन भी है, हमारे पास वेयरविदॉल भी है, हम अपने रिसोर्सेज के साथ लोगों के ऑलमोस्ट डोर स्टेप तक पहुंच चुके हैं। यूनियन काउंसिल लेवल पर कम से कम एक या इससे ज़्यादा सेंटर्स हमने बना दिए। अब जब तक हम स्टिक एंड कैरेट का मॉडल नहीं लेकर आएंगे, ऑब्वियसली लोगों के अंदर रुझान जो है वो उस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखा कुछ अर्सा पहले ट्रैवलर्स के ऊपर मुख्तलिफ लेवल के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई। फॉर इंस्टेंस एयर ट्रैवल के ऊपर आपने देखा कि पाबंदी लगी। दुनिया भर से मुशाहिदे में ये बात आई है कि ये बीमारी सबसे ज़्यादा उन लोगों को लगती है या उन लोगों की वजह से फैलती है जो ट्रैवलिंग करते हैं। एंड अगर आप ट्रैवलिंग की कैटेगराइजेशन करें तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको कि हमें टारगेट करने की ज़रूरत है वैक्सीनेशन के हवाले से, या वैक्सीनेशन के हवाले से टारगेट करने की ज़रूरत है, या उनको वैक्सीनेशन के हवाले से इंसेंटिवाइज या पिनलाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये डिसीजन क्या है, ऐलान तो कर दिया गया है, अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा इस फैसले पे? बहुत सिंपल है जी, जितने भी हमने मेजर्स लेने हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, वैक्सीनेशन की डेडलाइंस को मीट करने के हवाले से, बहुत सिंपल है। 1166 पे CNIC नंबर भेजे, फौरी तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपने पहली डोज कब लगाई थी, दूसरी कब लगाई थी, वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं करवाई है। तो ये बहुत सिंपल है। और अगर कोई शख्स पहले से अपने मोबाइल के अंदर अपना वैक्सीनेशन कार्ड या सर्टिफिकेट डाउनलोड करके लाएगा तो वो भी पॉसिबल है। 1166 पे आप अभी इसी वक्त अपना CNIC मैसेज करें, विद इन सेकेंड्स आपको रिप्लाई आ जाता है और आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। सो इसलिए इसको चेक करना या इसको इम्प्लीमेंट कराना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये कहेगा कि लाहौर में वैक्सीनेशन की इस वक्त का परसेंटेज क्या है? कितने परसेंट अफराद ने, कितनी परसेंट आबादी ने इस वक्त ख़ुद को वैक्सीनेट कर लिया है? और साथ में मज़ीद आप लोग क्या कुछ इक़दाम करने जा रहे हैं अब उसको तेज़ करने के लिए? वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो कम अज़ कम हमारी ये समझ लीजिए कि 40%, ऑलमोस्ट 40%, लेट से आज दिन के लिए, मतलब अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो 39% लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम एक डोज जो है वो लगाई जा चुकी है, जो कि हमारे नेशनल टारगेट्स के बहुत करीब तर है। हम अपने नेशनल टारगेट्स को 40% पे मीट कर लेंगे। आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो हमारे नंबर्स हैं वो इंशाल्लाह ताला 40% पे आ जाएंगे। ये बड़ा टास्क था। हमने एक सेंटर से शुरू किया, फिर 2 सेंटर्स बनाए, फिर 4 बनाए, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स बढ़ाए हैं। पिछले चंद दिनों में अगर आप देखेंगे तो हमारी वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पे मैं अगर आपको पिछले 10 दिन बताऊं तो हमने 20-22 हज़ार से इंक्रीज़ करके 1 लाख का नंबर क्रॉस किया है। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ऑब्वियसली ये है कि हम अब यूनियन काउंसिल के लेवल पर पहुँच गए हैं। जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि हम क्या एफ़र्ट्स कर रहे हैं इसको इन्हांस करने के लिए, तो जहाँ पर हमने ये मेजर्स अनाउंस किए हैं कि अगर कोई वैक्सीनेशन नहीं कराएगा तो उसके ख़िलाफ़ या उसको नो सर्विस डिनाइल जो है वो हम देंगे, वहाँ पर हमने ये भी कोशिश की है या ये भी एफर्ट किया है कि लोगों की जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो उनके कम से कम डोर स्टेप तक हम लेके जाएं। अच्छा, इसके साथ साथ बूस्टर वाले से क्या हिकमत अमली आप लोगों की होगी? ज़ाहिर है जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं फ़ॉरेन में, या जो फिर इसके साथ साथ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए कुछ किया जा रहा है इस हवाले से? जी, बूस्टर के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने क्लियर कट गाइडलाइंस दे दी हैं। 1 सितंबर ऑनवर्ड्स जो है वो हम बूस्टर उन लोगों को पेमेंट पर लगाएंगे जिन्होंने बाहर ट्रैवल करना है, जिनको कि ट्रैवलिंग की वजह से किसी पर्टिकुलर मुल्क में कोई ख़ास वैक्सीन जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, वो पेमेंट के ऊपर अपनी बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। इसके अलावा फ्रॉम टाइम टू टाइम जैसे जैसे फेडरल गवर्नमेंट बूस्टर डोज के हवाले से अपनी इंस्ट्रक्शंस जारी करती रहेगी, हम लोगों को ये अवेलेबिलिटी या ये जो फैसिलिटी है ये ऑफ़र करेंगे। यहाँ ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वैसे तो हर बंदा चाहता है कि मुझे बूस्टर डोज लग जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस बात को भी रियलाइज़ करना है कि वैक्सीन जो है सबसे पहले तमाम लोगों को एक दफ़ा लग जानी बहुत ज़रूरी है। तमाम लोग जब एक दफ़ा प्रोटेक्टेड हो जाएंगे तो बूस्टर डोज के लिए जो है वो लोगों को अवेलेबिलिटी कराना मुनासिब होगा। इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिली, तो अगर ऐसा ना हो कि हम बूस्टर डोज की दौड़ के अंदर वो लोग जिनको बिल्कुल ही वैक्सीन नहीं मिली उनको पीछे छोड़ दें या उनको महरूम कर दें इस बात से। तो इसलिए बूस्टर डोज जिस तरह की हमारी नेशनल पॉलिसी बनेगी उसके मुताबिक जो है इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर जो है वो लोगों को अवेलेबल कराई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद है और लाहौर में जो कुछ किया जा रहा है वैक्सीनेशन के प्रोसेस को मजीद तेज करने के लिए, लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, ये बड़ा अच्छा मुझे हर बार लगा कि भाई ये मेरे ख्याल से सिंध में भी होना चाहिए, ये सिंध में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। रीज़न इज़ कि जब आप ठीक होंगे और जब आप वैक्सीनेटेड होंगे तो फिर उसके बाद ये है कि आपका खुद मुतासर होने, दूसरों को मुतासर करने का जो अमल है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, बल्कि लोग जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगे। और साथ ही साथ लोगों को भी थोड़ा से होश के नाखून लेने चाहिए। ये जिस तरीके से आप घूम फिर रहे होते हैं, बल्कि सयाहत का जो एक सिलसिला चल रहा है
आप समझते हैं कि थोड़ा सा उसको पाबंदी उस पर लगनी चाहिए, क्योंकि लोग जा रहे हैं और उसके अंदर जब आप किसी ऐसे तफरीही मकाम पर जाते हैं तो आप कभी भी आप SOPs फॉलो नहीं कर सकते, ना आप मास्क पहनते हैं, ना आप सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। ये जो ग्रुप टूर्स जाते हैं उसके अंदर कहाँ एक एक वैन में फंसा के लोग बैठे जाते हैं। इवन जो आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उसके अंदर खैर सारे वैक्सीनेटेड ही होते हैं। वो भी छोड़ दें तमाम तर चीज़ें छोड़ दें, ठीक है, मैं आपको नहीं कहते, पर आपको ज़रा सा भी कहीं एहसास हो, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं इतने लोगों से सुन रही हूँ कि हमें ना 3-4 दिनों से ना सिम्टम्स महसूस हो रहे थे, पर हमारे कुछ ज़रूरी काम थे, हम जब निकले तो उसके बाद ये हुआ वो हुआ, फिर जब हमने काम निपटा लिया ना तो हमने कहा भाई अब हम कराते हैं अपना कोविड टेस्ट। जब कोविड टेस्ट करवाया तो उसके बाद पॉजिटिव आ गया और फिर कहा ओहो ये तो इतने हम लोगों से मिल लिए, फिर उन सबको एक मैसेज आ रहा होता है। खुदा के लिए ये वाहियात हरकत ना करें, अपनी दिमाग अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करें। ज़रा से भी सिम्टम्स हो अपना ना ख्याल हो, कोई बात नहीं, आपको ज़िंदगी से प्यार नहीं, कोई बात नहीं, अगलों की ज़िंदगी को मोतबर जाने, खुदा के लिए। ये बहुत केसेस होने लगे, अब तो गुस्सा आने लग गया, मुझे लगता है लोगों को मारने लग जाएंगे। और देखिए लोग जो है ना इधर उधर सोशल मीडिया पे आपको बुरे कहते हैं कि देखें जी ये पैनिक फैला रहे हैं, देखें जी ये क्या कर रहे हैं, और इस तरीके से हाँ कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता। भाई कोरोना एक हकीकत है, या जो आदाद शुमार घरों में गए हैं ना लोग, उनसे पूछें।